आपके ट्वीट्स में पढ़ रहा था तो आपने तकरीबन 3-4 नाम लिए, शेख वकास साहब का, सलमान राजा साहब का, बैरिस्टर गौर का, शुएब शाहीन का, और आपने ये भी कहा कि दरअसल ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंस्टॉल किए गए थे पार्टी में। तो अगर ऐसा है तो क्या ये फैक्ट खान साहब तक कन्वे ही नहीं हुआ, या उनको भी इस बात का इल्म है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग इसीलिए है कि अगर वाकई ये एक फैक्ट है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ खान साहब की तरफ से इन शख्सियात के खिलाफ? देखिए, बात यह है कि जब ये लोग अपॉइंट हुए हैं तो इन लोगों को शायद इसलिए अपॉइंट किया गया हो कि एस्टेब्लिशमेंट से वो बात ही कर लें और मामला जो है उनको बेहतर आगे करने की कोशिश कर लें, क्योंकि इसके अलावा और कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि इनकी अपॉइंटमेंट का। क्योंकि देखिए ना, ये लोग तो सारे पीटीआई में ही 9 मई के बाद आए हैं सारे, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है तहरीक इंसाफ से। और ये लोग जब से आए हैं इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आप देखें, आपके सामने है कि जैसे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, तो फिर मैं 48 मुकदमे क्यों फेस कर रहा हूं? मैं इस वक्त ईसीएल के ऊपर क्यों हूं? और मेरा जो इस वक्त हमारा जो मुआशी कत्लेआम किया गया, जो हमारा इस वक्त जो है जिस तकलीफों से मैं, मेरा पूरा खानदान, हम लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ ये जो लीडरशिप है, जिस तरह से इनको सहूलियात दी गई कि सलमान अकरम राजा 1 घंटा भी जो है वो डिटेंशन में नहीं रहे कभी, इनके ऊपर कोई पर्चे नहीं है, इनके ऊपर नाम ईसीएल के ऊपर नहीं है, ये लोग बिजनेस एज यूजुअल है, इनकी जिंदगियां परफेक्ट गुजर रही हैं। और ऊपर से जो पीटीआई की फंडिंग है, जिसको ये कहते हैं कि अगर आप ऑडिट का पूछे तो आप हैं कौन पूछने वाले? आप पब्लिक मनी यूज करें और जब कोई पूछे तो आप कहें कि जी आप होते कौन है ये पूछने वाले? तो ये सारी सूरत हाल है जो जिसका इस वक्त जो है वो हमें सामने। अच्छा, और इसके साथ आपने ये भी कहा कि केपी हाउस से बाहर निकलें, अडियाला के बाहर कैंप लगा लें, लेकिन एक ये सेंटिमेंट भी तो एग्जिस्ट करता है ना कि ताकत का जो इस्तेमाल होता है हर उस शख्स के खिलाफ जो कि सड़क बंद करे, एहतजाज करे, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, तो उसको भी तो अवॉइड करना है ना। अगर सारी क़यादत ही जेल में चली गई तो बात कौन करेगा, नेगोशिएट कौन करेगा? तो बेसिकली आपका कहने का मतलब यह है कि जो कारकुन 1900 लोग जो जेलों में चले गए हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, ये लोग जो है वो तो निगोशिएशन के काबिल नहीं थे, वो जेलों में रहे। और ये लोग जो हैं चूंकि बड़े महात्मा हैं और बड़े ज़हीन हैं और इनसे ज्यादा बेहतर नेगोशिएशंस कोई कर नहीं सकता, ये अपने घरों में भी रहे और अपना बिजनेस वो तो हो गए ना जेल, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि कोई कंसेशन या फिर कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए भी तो कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना। तो आपको लगता नहीं है कि क्या ये हिकमत अमली है या मेलिफाइड इंटेंशन है उनकी? नहीं, मतलब आपने जो हिकमत अमली बताई है ये तो फिर बड़ी सूट करती है, फिर हम लोग भी यही कर लेते हैं। हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि हम लोग ये सारा हम भी निगोशिएट कर लेते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, सारे लोग घर पे बैठ जाते हैं। अच्छा। ये तो कोई बात ना हुई कि जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, उनको तो आप कहेंगे कि वो तो चूंकि डिस्पोजेबल है, वो 26 अक्टूबर को भी आएंगे, उनको गोलियां भी खाएंगे, लेकिन ये लीडरशिप माशाल्लाह बड़ी अक्लमंद, ज़हीन, ये घरों में बैठेगी, क्योंकि इनको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? ये तो कोई बात ना। लेकिन देखिए ना, आपने फवाद साहब कहा कि हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए ही इन लोगों को पार्टी में रहने दिया जा रहा हो, तो फिर तो उनका पर्पस ही ये हुआ। उनका पर्पस तो फाइट करना या सड़कों पे आना था ही नहीं फिर तो बस ठीक है, अगर वो मकसद है तो फिर पार्टी बता दें और ये लोग खुद भी बता दें, फिर लोगों को खराब ना करें। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ निगोशिएट करें, फिर ये ना करें कि कारकुनों को तो कहेंगे जी 26 तारीख को आप पहुंच जाएं, उनको गोलियां लगवा दें और खुद जो है वो इस्लामाबाद भी ना आए, ये तो ना करें। बिल्कुल। आपने एक ट्वीट में ये भी जिक्र किया कि रॉ की तरफ से जो पाक फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई गई उस पर कुछ लोगों ने अपना ठप्पा लगा दिया इस पार्टी के अंदर। तो ऐसा भी हुआ है कि डेलिबरेटली ये सब किया गया कि जो अक्रॉस द बॉर्डर प्रोपेगेंडा हो रहा था उसको पीटीआई ने ऑन कर लिया? बहुत सारा पीटीआई के लोग जो हैं उसमें मुलव्वस हुए हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। और उसमें ज्यादातर लोग जिनके साथ जुल्म ज्यादतियां यहाँ पे हुई वो भी शामिल हुए। ये 2-3 धड़े हैं। एक तो धड़ा है ना जो सेपरेटिस्ट हैं, पीएलए हो गया, ये लोग हो गए, ये लोग इसमें शामिल थे। फिर पीटीआई के वो लोग जिनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई वो गुस्से में भी शामिल हो गए। और तीसरा इस वक्त चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव कोई नहीं है और बहुत ही बेकार उनकी इस वक्त सारी पॉलिटिक्स भी और मीडिया नैरेटिव भी तबाह हुआ हुआ मुकम्मल, तो वो लोग जो यूट्यूबर्स जो पैसा बना रहे हैं
वो भी फिर इस सारे मामले में शरीक हो गए। और ये भी आपने मेंशन किया कि सफाई करने वाले अमले को फायर कर दिया गया, या फिर जो मीडिया के वर्कर्स हैं पीटीआई के, सोशल मीडिया की टीम है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। कुछ ये भी रूमर सर्कुलेट हुए कि पार्टी के अंदर एक बहस हुई कि जबरान इलियास साहब ने मुबैना तौर पे करप्शन करके बाहर घर बना लिए हैं। ये सब भी नोटिस में है पार्टी के कि इतनी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं? नहीं, जबरान इलियास तो खैर ऐसा आदमी नहीं है। अच्छा। जबरान इलियास हो गया, अजहर हो गया, ये लोग जो पीटीआई के पुराने लोग हैं, इनकी तो बड़ी कुर्बानियां हैं तरीके इंसाफ के लिए, और या तो अपनी जेब से पैसे लगाने वाले लोग हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग हैं पीटीआई के नाम के ऊपर, या आदिल राजा टाइप लोग, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं और वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान की जेल उनको बड़ी रास आ रही है। सो वो लोग जो है वो और है। लेकिन देखिए, असल बात यह है कि आपने रऊफ हसन साहब को सुना होगा, वो कहते हैं कि वो तनख्वाह लेते हैं क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल है, और उनसे अच्छा प्रोफेशनल चूंकि मार्केट में कोई नहीं है, लिहाजा वो तनख्वाह लेते हैं। अब ऑडिट हो तो पता चले ना कि वो तनख्वाह जो वो ले रहे हैं उनमें उन्होंने इजाफा कर लिया, और जो बेचारे हमारे बच्चे मीडिया टीम से 15-16 से जुड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें 4 महीने से नहीं जा रही, और जो आपके अपना है सफाई वाले सब, उनको आपने घर भेज दिया। अब ये प्रॉब्लम है ना, ये नहीं हो सकता ना, मुज़म्मिल यू विल एग्री विद मी, कि आप पब्लिक फंडिंग ले रहे हो और जब आपको कोई कहे कि आप उसका ऑडिट कराएं तो आप कहें कि नहीं, वो तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले। दिस इज नो वे। और 26वीं आईनी तरमीम पे जो एहतजाज का प्लान हुआ था, या फिर 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज का प्लान था, उस पर कोई खातिर खा प्रेजेंस नहीं शो की गई। आपको लगता है कि ये भी इसीलिए नहीं हुआ कि क़यादत नहीं चाहती, या फिर वैसे ही लोग टर्न अप नहीं किए? नहीं, वहां पे लोग तो जो है वो तो जाहिर आए हैं, लीडरशिप नहीं आई, लोग तो आए थे। प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो ये है कि लीडरशिप में और पार्टी में तो बड़ा फर्क है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा पार्टी में हो क्या रहा है, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना कुछ है, बस चिमटे हुए हैं। दे शुड जस्ट रिजाइन एंड लेट द पार्टी गो ऑन। आपने माजी में मरवत साहब पर भी तनकीद की, लेकिन अब पार्टी का मौक़िफ़ मरवत साहब के बारे में और आपके बारे में एक ही हो गया है। आपको लगता है कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है? देखिए, मेरा नुक्ता नजर जरा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी है, हम तो रेजिमेंट नहीं चला रहे। इसमें देखिए 100% लोग एक जगह के ऊपर नहीं होते, लेकिन हर बंदे की अपनी एक यूटिलिटी, जो मरवत है उनकी भी यूटिलिटी है। उनको देखो, अभी आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, मीडिया उनको टेंशन देता है, कैमरा उनके ऊपर रुकता है। ये टेंशन जो लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो उनकी बहरहाल इंपॉर्टेंस है और उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हर बंदे को निकाल दें। और मौजूदा पार्टी की तो एक ही पॉलिसी है कि जब सब मर जाएंगे ना, फिर हम नंबरदार हो जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा मरवत साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को जिस रीज़न पे निकाला गया वो रीज़न गलत थी, बेटे से तनख्वाह लेना। इससे भी एग्री करेंगे आप, या वो इसलिए ये कह रहे हैं कि चूंकि अब पार्टी से एसोसिएटेड नहीं रहे तो मौक़िफ़ तब्दील कर लिया अपना? नहीं, मेरा ख्याल है वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने केस नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। नवाज शरीफ का केस तो ओपन एंड शट केस है। इन्होंने ये जो केस बना था, जो पैनामा का, पहली बात तो है पाकिस्तान के अंदर तो बना ही नहीं था, ताकि अगर आप ये कहें कि किसी अथॉरिटी ने या फौज ने या किसी ने बनाया हो, वो ये तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। अब उस इंटरनेशनल स्कैंडल में नवाज शरीफ और उनके बच्चे जो है उनके आ गया कि उन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर बनाई है, मरियम नवाज का नाम आ गया, हसन हुसैन का नाम आ गया। 3.5 साल ये केस चला, 15 जजेस ने इसको सुना। ये तो ओपन एंड शट केस था। नवाज शरीफ ने अपने सियासी असर और नफूस से इसमें से वो निकले हैं, अदरवाइज तो ये डील करके ये बाहर चले गए, डील करके वापस आ गए। अदरवाइज तो ये ओपन एंड शट केस है, उसके मेरिट पे तो कोई डिबेट ही नहीं।